दोस्तों नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर बिहार में कितनी भयंकर वोट चोरी की इसका खुलासा हो गया है। लोग राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल से पहले खुद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ही ज्ञानेश कुमार पर ऐसा बम फोड़ दिया कि अब ज्ञानेश कुमार का बचना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने चुनाव आयोग की धांधली का पूरा भांडाफोड़ कर दिया है। दोस्तों जो ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पीठ थपथपाकर चले गए थे, उन्हीं की निगरानी में बिहार में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके कारण बिहार की नई वोटर लिस्ट में जानबूझकर लाखों फर्जी वोटर जोड़े गए और करोड़ों वोटरों को फर्जी पतों पर जोड़ा गया है। और इस पूरे खेल के पीछे एक सॉफ्टवेयर का हाथ बताया जा रहा है। जी हाँ, एक सॉफ्टवेयर जिसको चुनाव आयोग के लिए ही बनाया गया था, लेकिन चुनाव आयोग की गलत नीयत ने सारा कांड कर दिया। तो क्या सच उगला है चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, और कैसे इस खेल में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों जिस चुनाव आयोग को हम अब तक लोकतंत्र का पहरी समझ रहे थे, वो तो चुनाव आयोग निकला जिसने लोकतंत्र को ही चूना लगाने का काम किया है। बिहार की मिट्टी में इस बार सिर्फ चुनावी पोस्टर नहीं चिपकाए गए, बल्कि सच्चाई को छुपाने के लिए फरेब और झूठ के गोंद से लोकतंत्र का मुंह बंद कर दिया गया है, जिसके कारण बिहार की नई वोटर लिस्ट में करीब 14,35,000 फर्जी वोटर जोड़े गए और 1,32,00,000 वोटर फर्जी पदों पर जोड़े गए। और इस खेल के पीछे एक सॉफ्टवेयर का हाथ बताया जा रहा है, जिसको डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन बिहार में उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। मतलब जानबूझकर ये सारा खेल खेला गया है। और इसका पूरा खुलासा हुआ है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट से। दोस्तों रिपोर्ट के खुलासे पर जाने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव आखिर है क्या। ये कोई सामान्य वेबसाइट नहीं, कोई विचारधारा से प्रेरित पोर्टल नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र खोजी पत्रकारिता संगठन है जो सत्ता, नीतियों और समाज से जुड़े छिपे हुए सच को उजागर करने का काम करता है। ये संगठन तथ्यों, दस्तावेजों और गहराई से की गई पड़ताल पर आधारित रिपोर्ट छापता है। ये किसी विचारधारा या राजनीतिक पक्ष से संचालित नहीं होता। इसका मालिक कोई प्रधानमंत्री का दोस्त भी नहीं है, इसलिए ये मत सोचिए कि ये रिपोर्ट किसी राजनीतिक मकसद से लिखी गई है। अब आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट ने क्या बताया। इसकी हेडलाइन थी ECI स्किपेड इट्स फ्रॉड बस्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रडिंग बिहार वोटर रोल विद लाख्स ऑफ सस्पेक्ट डुप्लीकेट्स। यानी चुनाव आयोग ने अपनी धोखाधड़ी पकड़ने वाली सॉफ्टवेयर को दरकिनार किया। बिहार की वोटर सूची में लाखों संदिग्ध दोहराए गए, नाम भर गए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के पास से वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जिसको चुनाव आयोग के लिए ही बनाया गया था, लेकिन बिहार में इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी गई। दोस्तों रिपोर्ट्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कहती है कि एरोनॉट नाम के इस सॉफ्टवेयर का चुनाव आयोग ने पहले भी इस्तेमाल किया था, जो बहुत कामयाब रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ था। इसके जरिए चुनाव आयोग आसानी से पहचान सकता था कि कौन से वोटर एक ही फोटो या एक ही एड्रेस के तहत बार बार रजिस्टर हो रहे हैं। समझिए दोस्तों, इंसान मैनुअली इतना काम नहीं कर सकता। किसी आदमी के लिए हजारों लाखों वोटरों की एंट्री चेक करना असंभव है, उसमें समय भी लगेगा और गलती की संभावना भी बहुत ज्यादा है, जबकि मशीन सेकंडों में ये कर देती है और गलती लगभग शून्य के बराबर होती है। लेकिन इस बार बिहार में ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही नहीं किया। और इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पहले ही एक आर्टिकल में बताया था कि बिहार में SIR का फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद लगभग 14,35,000 डुप्लीकेट एंट्री सामने आई। तो सवाल उठता है दोस्तों, जब चुनाव आयोग के पास वो सॉफ्टवेयर मौजूद था जो पहले इस्तेमाल होकर कामयाब साबित हुआ है, तो फिर इस बार इसे क्यों नहीं लगाया गया। एरोनॉट सॉफ्टवेयर की जगह मैनुअल काम भरोसा करने के लिए रखा गया। सोचिए, बूथ लेवल ऑफिसर्स को हजारों लाखों वोटरों की मैनुअल जांच करनी पड़ी। एक आदमी प्रैक्टिकली कितना चेक कर सकता है और मैनुअली चेक करने में कितनी गलतियां निकलेंगी? जवाब साफ है, बहुत सारी। लेकिन दोस्तों ये कोई चुनाव आयोग की भूल चूक नहीं है जिसे माफ कर दिया जाए, बल्कि ये तो सारा सोचा समझा प्लान था। रिपोर्टर्स से कलेक्टिव ने जब चुनाव आयोग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, तो औपचारिक तौर पर तो सबने इंकार कर दिया, लेकिन अनौपचारिक तौर पर एक बड़े अधिकारी ने खुद कहा कि हमने डुप्लीकेशन को छुआ ही नहीं, हमारा फोकस सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्शन पर था। हर हाल में डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना हमारा टारगेट था, डुप्लीकेशन पकड़ना हमारा टारगेट नहीं है। मतलब इतने दिनों से वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था। दोस्तों ये सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। सोचिए, लाखों करोड़ों वोटर हैं और उनका डेटा ऐसे ही छोड़ दिया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारा काम सिर्फ ये है कि डॉक्यूमेंट इकट्ठा हो जाए, डुप्लीकेशन पकड़ना हमारा काम नहीं है। इस पर सवाल उठता है कि अगर आप जानबूझकर डुप्लीकेशन को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो जनता का क्या भरोसा सिस्टम पर है? अब देखिए दोस्तों, SIR की प्रक्रिया इतनी जबरदस्त तरीके से थोपी गई बिहार पर कि लोगों को घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ा। BLO को काम पर लगाया गया और ऊपर से फोन आता था कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं। बेचारे अधिकारी लगातार काम करते रहे, लेकिन सवाल यही है कि जब सिस्टम में सॉफ्टवेयर था जो सेकंडों में डुप्लीकेट पकड़ सकता था, तब भी उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इस पूरे मामले में बड़ा तंज ये है कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर डुप्लीकेशन को नजरअंदाज किया। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी ऐसी शिकायतें आई थी। और तब हुआ क्या, विपक्षी नेताओं को चुनाव के काफी बाद पता चला कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबार में लेख लिखे, लेकिन तब तक चुनाव निपट चुका था। दोस्तों बिहार चुनाव में इस बार दो अलायंस लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष का महागठबंधन है जिसमें RJD और कांग्रेस, वहीं दूसरा गठबंधन NDA का है जिसमें JDU और भाजपा दो प्रमुख पार्टियां हैं। इस गठबंधन में और भी पार्टनर है, लेकिन चुनाव आयोग इस बार NDA का सबसे प्रमुख पार्टनर माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग जिस तरीके से अब खुलकर भाजपा के लिए सारे कारनामे कर रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि ज्ञानेश कुमार के साहब ही उनके फेवरेट नेता है। उनको जिताने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी वोटर लिस्ट को ही हाईजेक कर लिया ताकि विपक्ष किसी भी सूरत में न जीत पाए। दोस्तों सोचिए, जिस लिस्ट का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसको लेकर जश्न
मनाया जा रहा है। सोचिए, चुनाव आयोग चाहता तो बड़ी आसानी से एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सारे डुप्लीकेट नाम हटा सकता था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने इसका इस्तेमाल करना सही नहीं समझा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई? क्या सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी थी? क्या ये सही से काम नहीं कर रहा था? और अगर ऐसा था तो फिर 2024 के चुनाव के वक्त इसका क्यों इस्तेमाल किया गया? दोस्तों, जब चुनाव आयोग खुद लोकतंत्र की नींव में दरार डालने लगे तो फिर जनता किससे उम्मीद करे? जब आयोग के अधिकारी खुद सच्चाई छिपाने लगे तो फिर कौन इस देश में निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देगा? चुनाव आयोग को देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में गिना जाता था, लेकिन आज उसी आयोग की साख मिट्टी में मिल चुकी है। जिस संस्था को संविधान ने निष्पक्षता का प्रहरी बनाया, वही संस्था अब मोदी और शाह की सुविधा के हिसाब से वोटर लिस्ट शुद्ध और अशुद्ध घोषित कर रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो